नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। बिहार के इलेक्शन संपन्न हो गए। बिहार की जनता को बधाई। बधाई सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वहां पे एक सरकार बनेगी और दूसरी पार्टियां हार गई। बधाई इस बात की कि इस इलेक्शन ने बिहार की जनता ने भारत को कुछ संदेश दिया है। ये संदेश इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के अन्य राज्यों में जो चुनाव आने वाले समय में होंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, उसका असर इसमें दिखाई पड़ेगा। हम लोग इन फैक्टर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताएं कि बिहार ने आजादी के बाद और जेपी आंदोलन के बाद से बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ये वो धरती है जहां से जयप्रकाश ने अपना आंदोलन शुरू किया, इमरजेंसी लगी, भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ और एक नए तरह की राजनीति उसके बाद शुरू हुई। इतने उतार चढ़ाव के बाद बिहार आज पिछले 30 साल में जहां खड़ा था, आज इस इलेक्शन से उसने एक नई राह दिखाई है। ये फैक्टर बिहार में ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाले समय में अब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, उसमें भी प्रभाव डालेगा। उसके बाद और भी स्टेट्स के इलेक्शन होंगे, उसमें भी प्रभाव डालेगा। ये आने वाले समय में राजनीति की दिशा और विषय भी तय करेगा। जैसे कि नॉर्मली गठजोड़ तो सारी पार्टियां करती हैं, हर स्टेट में होता है, वो यहां भी हुआ। कोई कहे कि जातिवादी राजनीति या रिलीजन की राजनीति या क्षेत्रीयता, भाषा के आधार की राजनीति सब जगह होती है, इससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन कमोबेश ये सारे इल्जाम सारी पार्टियां एक दूसरे पे लगाती हैं। कौन कितना सही और कौन कितना गलत है, ये विषय आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं। लेकिन देश को इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वो इंपॉर्टेंट भी है और रिलेवेंट भी है। बदलते भारत की जो तस्वीर है वो बिहार ने इस बार इलेक्शन के माध्यम से देश को दिखाई है। इस इलेक्शन के माध्यम से बिहार की जनता ने और उसकी यंग जनरेशन ने खास करके एक संदेश पूरे देश को दिया है जो समझने की जरूरत है और जो ये दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी अब किस तरह से पॉलिटिक्स में आ रही है। अब जिम्मेदारी उस पार्टी की होगी जो सरकार बनाएगी। बिहार में जो फैक्टर महत्वपूर्ण है जो इस इलेक्शन से निकल के आए, हम उन पे बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने इलेक्शन बिहार के पिछले 30 सालों के देखे होंगे कि हर इलेक्शन में 50 से लेके 100 तक की हत्याएं या उससे ज्यादा कैजुअलिटी होना एक आम बात थी। इलेक्शन में रिगिंग होना, इलेक्शन बूथ पे मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये बिहार का एक कल्चर उस समय के इलेक्शन में बन गया था। लेकिन टीएन शेषन ने अपने इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे जब टेन्योर अपना पूरा किया तो उन्होंने इलेक्शन में काफी सुधार किए और ये सुधार बिहार से ही शुरू हुए थे। तो ये कहना कि अब बिहार में जो इंपॉर्टेंट चीज विचार निकली है वो पहली ये है कि इस इलेक्शन में जीरो वायलेंस हुआ है। इसके लिए बिहार की जनता, बिहार की सारी पार्टियां इसके लिए धन्यवाद की हकदार हैं, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी जो जीती है वही नहीं, जो पार्टियां हारी हैं उन्होंने भी इसमें पूरी तरह से सहयोग दिया कि इलेक्शन पीसफुल हो। और पीसफुल इलेक्शन होना ये बताता है कि वहां की जनता अब मैच्योर है, वहां पे इलेक्शन प्रोसेस अब ठीक से हो रहा है। और हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जब अगला इलेक्शन किसी स्टेट में होगा तो वहां भी पीसफुल इलेक्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहां से निकल के आया कि बाहुबली जो पहले सरकार चलाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को बाहुबलियों का प्रश्रय था, बाहुबली सरकार को प्रश्रय देते थे, वो इस बार मिनिमाइज हुआ है या कम हो गया है। और इससे जो सबसे बड़ी बात जो उभर के आएगी वो ये कि जब बाहुबलियों का मिनिमाइज होना इन इलेक्शंस में ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में अब बिहार के अंदर इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि रोड्स कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली पूरे बिहार में आ चुकी है। तो अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने का वक्त आ गया और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, जो भी सरकार बन रही है, जो भी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करना ही होगा, वरना बिहार का पलायन जो रोकने की मुहिम इतनी बड़ी चलाई गई वो शायद फिर सक्सेसफुल फिर ना हो। वायलेंस ना होने की वजह से एक चीज और हुई, जो महिलाओं का बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेना और इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि
अभी आने वाले समय में जब बंगाल का इलेक्शन होगा या उसके बाद कुछ और स्टेट्स के इलेक्शन ड्यू हैं, तो उसमें जब महिलाएं आके आगे आएंगी तो इससे ये पता चलता है कि किसी परिवार की महिलाएं जो कि इस परिवार को चला रही हैं, वो भारत की राजनीति को लेके, देश के विकास को लेके कितनी ज्यादा संवेदनशील है। अब सरकार की जिम्मेदारी यह है कि बिहार की जो एस्पिरेशंस हैं उसे पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अगली सरकार की होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात इस इलेक्शन से बाहर निकल के आई कि जिस तरह से SIR को लेकर विपक्ष की पार्टियों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए और कोई भी इल्जाम प्रूफ नहीं हुआ, इससे विपक्ष की पार्टियों का जो गुडविल है वो दांव पे लगा और उस गुडविल के दांव पे लगने की वजह से बिहार की जनता ने जनादेश दूसरी पार्टी को दिया। इसलिए विपक्ष की पार्टियां जो भी हों और देश के किसी भी हिस्से में हों, उनको अब इस चीज से बचना होगा कि अपनी गुडविल को ना गिरने दें, इस तरह के फेक एलिगेशंस न लगाएं। फेक एलिगेशंस लगाने के बाद अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो पूरी पार्टी की साख दांव पे लगती है। चौथी बात यह है कि इलेक्शन को सीरियसली ना लेना। जिस तरह से जीतने वाली पार्टी ने इलेक्शन का मैनेजमेंट किया, जिस तरह संगठन पे काम किया, जिस तरह से सारी पार्टियों ने मिलके संगठित रूप से काम किया, क्योंकि इसमें 2 गठबंधन बने और एक गठबंधन ने पूरी तरह से डेडिकेटेड वर्क किया, जबकि दूसरी गठबंधन ने एक दूसरे को खींचने की कोशिश की, एक दूसरे को नीचे लाने की कोशिश की। इससे एक चीज साबित हुई कि आप अगर इलेक्शन को लेके और उस प्रोसेस को लेके सीरियस नहीं है तो आपके परिणाम एडवर्स ही होंगे, आपको हार देखनी ही पड़ेगी। इसलिए विपक्ष की पार्टियां जो भी हैं पूरे देश के अंदर, हर स्टेट में, चाहे इस समय जिस सरकार बिहार में बन रही है वो अगर किसी स्टेट में विपक्ष में, अगर वो इस तरह की गलती करेगी तो वो भी हारेगी। पांचवी बात जो निकल के आई कि अब लीगेसी पे किसी को वोट नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी चाहे वो लंबे समय से किसी परिवार के माध्यम से चल रही हो, तो अगर कोई ये सोचता है कि उनके परिवार की लेगेसी, उनके फोर फादर्स के नाम पे उन्हें वोट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप प्रदेश या देश को चलाने में सक्षम हैं, तभी आपको वोट मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इशू रेज करते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप इशू क्या रेज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो इशू रेज कर रहा है उसकी साख कैसी है, उसकी साख जनता की नजर में, उसकी गुडविल जनता की नजर में कैसी है, तब आपके एलिगेशंस काम करते हैं। अदरवाइज वो एलिगेशन जनता मान लेती है कि ये फेक एलिगेशंस है। और गुडविल, लीडर की गुडविल का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार ने पूरे देश को संदेश के रूप में दिया हुआ है, इसको जनता को वहां पे देखना है, भारत के और प्रदेशों की जनता को देखना है। और बिहार की जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने इस इलेक्शन को जिस ढंग से देखा है, वो भारत के लिए संदेश बिहार से निकला है। और ये संदेश आज से नहीं निकल रहा है, ये मौर्य काल से, चूंकि मौर्य काल से बिहार एक गणराज्य रहा है और आज फिर उसने ये प्रूफ किया कि वो उस कल्चर, उस सभ्यता को अभी भूले नहीं है। इसके लिए बिहार की जनता बधाई की पात्र है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।